नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर थर्ड, बट थर्ड को स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट का एंट्री देखेंगे। नॉर्मली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब भी हम लोग शेयर को इशू करते हैं तो एक शेयर का प्राइस होता है दैट इज नोन एज अ नॉमिनल वैल्यू एंड विच इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। हर एक प्रोडक्ट का अपना एक प्राइस होता है, वैसे ही हर एक शेयर का अपना एक प्राइस होता है, तो उसको नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। समझ लो हमारे एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 है। कितना नॉमिनल वैल्यू है? 10। और इस शेयर्स को हम लोग मार्केट में जो इशू कर रहे हैं दैट प्राइस इज मोर देन 10, उसको बोलते हैं शेयर इशूड एट अ प्रीमियम। बताया था ना अभी। तो समझ लो हम लोगों ने हमारा शेयर जो इशू किया वो 12 में इशू किया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना रुपीज है? 2 रुपीज है। एंड दिस 2 रुपीज इज नोन एज अ व्हाट? प्रीमियम। सही है ना? ओके अब प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? सोच के बता। प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट? कंपनी ने शेयर जो दिया वो कितने का था, बट कंपनी को जो कैश मिला वो कितना मिला? तो ज्यादा मिला। तो व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट अ प्राइस मोर देन द नॉमिनल वैल्यू, आप शेयर इशू कर रहे हो मतलब पैसे आने वाले हैं, और शेयर इशू प्रीमियम पे किया मतलब आपने ज्यादा प्राइस में इशू किया, मतलब ज्यादा पैसा मिलेगा, और ज्यादा पैसा मिलेगा तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है। इतना तो समझा? ठीक है। अब एक सिंपल बात है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अगर पोस्ट करना है तो कौन सा रूल अप्लाई करते हो, रियल, पर्सनल की नॉमिनल? प्रॉफिट एंड लॉस के लिए नॉमिनल। नॉमिनल ना? क्या रूल है नॉमिनल का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, है ना? तो नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। गेन का मतलब ही होता है प्रॉफिट। अब मुझे बताओ, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम, ये जो प्रीमियम है ना, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। अकॉर्डिंग टू दिस रूल दिस इज अ डेबिट और क्रेडिट? गेन है, प्रॉफिट है ना, तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कहा जाता है? एंट्री में क्रेडिट जाता है। ये तो लॉजिक समझा? ओके अब शेयर्स को हम लोग इश्यूड कर रहे हैं एट अ प्रीमियम, तो जो प्रीमियम का जो पोस्टिंग है ना वो अलॉटमेंट के डिक्लेरेशन के एंट्री में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बोलो। अलॉटमेंट के डिक्लेरेशन के एंट्री में किया जाता है, कंपलसरी। तो अलॉटमेंट के डिक्लेरेशन का एंट्री क्या होता है? ध्यान दो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? शेयर कैपिटल अकाउंट। दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ अलॉटमेंट। बट उसी के साथ प्रीमियम मिल रहा है जो कि अपने लिए प्रॉफिट है, और वो क्रेडिट जाएगा, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया अपना एंट्री। समझ में आया? तो व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम, तो प्रीमियम का जो एंट्री है अलॉटमेंट के डिक्लेरेशन में एंट्री में करेंगे, तो इसका एंट्री आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, चलो अभी सम स्टार्ट करेंगे, यही एंट्री यहाँ पे यूज होने वाला है। वी आर रीडिंग विद द क्वेश्चन नंबर थर्ड, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, एंड व्हाट इज द पेज नंबर? 317 Ankita Limited offered for the public 10,000 equity share of 10 each at a premium of 12 per share. How many number of shares? क्वेश्चन को क्रिटिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरे क्वेश्चन में से हम लोगों को क्या चाहिए वो ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर पहला स्टेप होता है। चलो बोलो, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर? यस, नंबर ऑफ शेयर्स आर हाउ मच? 10,000। यस और नो? उसमें एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है? बोलो, ₹10। आफ्टर दैट इशू प्राइस कितना है? इशू मतलब कितने में इशू किया? 12। तो क्लियर है, 12 रुपीज में से नॉमिनल प्राइस जो है वो 10 है, एंड प्रीमियम कितना है? 2 है। ये आपको क्वेश्चन रीड करके समझना चाहिए। सही है? ओके अब एप्लीकेशन में कितना बोला है वो तो बोलो। 4। अभी वापस हम लोग और एक बार लिखेंगे 12, इसके 4 कितने टाइप से? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल। तो फर्स्ट स्टेज इज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड व्हाट? फाइनल। एप्लीकेशन में कितना? 4। अलॉटमेंट में कितना? 4। एंड बैलेंस बोला है, ठीक है बैलेंस तो निकालेंगे, बट यहाँ पे एक नोट दिया उन्होंने, व्हाट? इंक्लूडिंग प्रीमियम। बोला है कि नहीं बोला है? इसका मतलब इस 4 रुपीज में प्रीमियम इंक्लूड है। हाउ मच इज योर प्रीमियम? बताओ। प्रीमियम 2 रुपीज है, तो कैपिटल का वैल्यू कितना आएगा? 2 रुपीज। सही है ना? 4 रुपीज में से 2 रुपए का प्रीमियम है, तो एक्चुअल नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया? 2 रुपीज हो गया। एंड उसके बाद बैलेंस पूछा है, ठीक है, तो बैलेंस कैसे निकालेंगे? सिंपल है, 12 में से 4 प्लस 4 कितना होता है? 8। 12 माइनस 8 हाउ मच? 4। तो ये बैलेंस कितना आया? 4। समझा? मतलब ये 12 रुपीज है। कंपनी पब्लिक से एप्लीकेशन में 4 रुपीज लेंगी, अलॉटमेंट में 4 रुपीज कलेक्ट करेगी, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 4 रुपीज कलेक्ट करेगी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस योर इशू ऑफ शेयर प्रोसीजर इज कंप्लीट। राइट? यस और नो? चलो करें फिर सॉल्व हम लोग इसको। कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी एंड द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब। कंपनी को सारा पैसा मिल गया, हमारे शेयर सारे इशूड हो रहे हैं। डू द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस एंड आल्सो शो द बैलेंस शीट। चलो स्टार्ट करें, बैलेंस शीट भी करने के लिए बोला है, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं?
जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लिखना कंपलसरी है। क्या कंपनी का नाम है बोलो? अंकिता लिमिटेड। सही है। चलो बताओ। कॉलम्स आपको सबको पता है, मैं अभी कॉलम बना रही हूँ, आगे आपको डायरेक्टली एंट्रीज करनी है। जिस तरह से मैं एंट्रीज पास करूँ मुझे आपके नोटबुक में भी उसी पैटर्न में एंट्रीज चाहिए। क्लियर है? ओके। सबसे पहले हेडिंग क्या लिखते हैं बोलो? डेट, देन व्हाट, पर्टिकुलर, देन व्हाट, अमाउंट एज वेल एज व्हाट, अमाउंट। दिस वन इज अ डेबिट एंड दिस वन इज अ क्रेडिट। आई होप नो डाउट। बोलो फटाफट। चलो आगे जाए। पॉइंट नंबर 1, डेट नहीं दिया तो सीरियल नंबर आना चाहिए। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, ये स्टेप फिक्स्ड है। पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन से शेयर है? इक्विटी है। यस, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है? नरेशन क्या लिखेंगे बोलो? बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ, कितना पैसा मिला? 4 रुपीज पर शेयर। समझा क्या लिखा? ओके। अब मुझे बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर आर देयर? कितने शेयर है? 10,000। एक शेयर का कितना मिल रहा है? 4। टोटल कितना बन गया बोलो? बोलो। सही है, राइट है। ये जो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन लिखा है ना वो आपको कंपल्सरी लिखना है। बच्चे इसको नहीं लिखते, फिर उनको कंफ्यूजन होता है पैसा आया कहाँ से, कैलकुलेशन हुआ कहाँ से। राइट है? ओके। नेक्स्ट वन। अभी एप्लीकेशन का पैसा मिला, तो जो पैसे एप्लीकेशन में मिले वो कैपिटल में ट्रांसफर होते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सही है। एंड दिस इज अ पॉइंट नंबर 2। कितना पैसा ट्रांसफर होगा बोलो? ऑब्वियसली जितना मिला उतना, दैट इज अ 40,000। आई होप नो डाउट इन दिस। समझ में आया? गुड। आफ्टर दैट नेक्स्ट, अभी एप्लीकेशन का पैसा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा आता है? बट उसमें प्रीमियम है, तो प्रीमियम में ये एंट्री आएगा। सही है। तो पॉइंट नंबर 3 क्या एंट्री होगा बोलो? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू व्हाट? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे ध्यान देना। सबसे पहले इसमें कितना होगा अलॉटमेंट में? हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स बोलो? 10,000। अलॉटमेंट का कितना पैसा है? 4। तो कितना मिलता है? हाँ, इसके लिए क्या होगा देखो, 10,000 इंटू कैपिटल में कितना है? 2। समझ रहे हो आप? 20,000 एंड अगेन प्रीमियम में कितना है? 10,000 इंटू 2, दैट इज हाउ मच? समझ में आया? नरेशन क्या लिखेंगे बोलो? बीइंग, बोलो, डिक्लेरेशन ऑफ, yes, equity share allotment at premium of rupees 2 per share. I hope no doubt on this. समझा कि नहीं समझा? गुड। आफ्टर दैट अभी नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? अलॉटमेंट को डिक्लेयर किया, अब पैसे मिलेंगे, राइट ना? तो एंट्री क्या होगा? कैश या तो बैंक, नॉर्मली बैंक का अकाउंट डेबिट टू, कौन से कॉल का मिल रहा है बोलो? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सही है, लिखेंगे बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वेट, हाँ बराबर है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, यस और नो, विथ प्रीमियम। ये लिखा तभी भी चलेगा, प्रीमियम भी तो साथ में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चलो बोलो कितना पैसा था अलॉटमेंट में? देखो कितना पैसा था? 40,000 मिलेगा प्रीमियम के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000 एंड व्हाट? 40,000। इजी है। फिफ्थ बताओ क्या होना चाहिए? अब कौन सा स्टेज आएगा? फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। अगेन डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, क्योंकि सारे पैसे मिल रहे हैं। तो डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट कॉल का एंट्री कोई बता सकता है? ट्राई करो। यस, डिक्लेरेशन का एंट्री लाइक दिस ओनली, बस अलॉटमेंट के बदले में क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट है? प्रीमियम नहीं है अभी, तो सिंपल वाला, दैट इज
इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सही है, बोलो उसमें कितना आएगा नंबर ऑफ शेयर? 10,000 इंटू व्हाट? इंटू व्हाट? ये देखो 4 कितना होगा? बोलो, यहाँ तक सही है। नेक्स्ट 6th वन। अब पैसे क्या होने वाले हैं? मिलने वाले। कौन से कॉल के? फाइनल कॉल के। एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। राइट है? पैसा मिला तो लिखेंगे 40,000 एंड व्हाट? 40,000। नरेशन बताओ प्लीज। यस, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, आई होप नो डाउट इन दिस। बोलो फटाफट। सही है, 6th हो गया, खत्म, कुछ बचा ही नहीं है, सारा पैसा मिल गया। बट नाउ दे से दैट प्रिपेयर द बैलेंस शीट आल्सो। चलो बैलेंस शीट बना देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट। कौन से कंपनी का बैलेंस शीट है? अनिकिता ना? अंकिता। हाँ, इसका एंड में टोटल करना है कंपलसरी। अंकिता लिमिटेड बैलेंस शीट आफ्टर द इश्यू ऑफ शेयर। बैलेंस शीट के साइड्स आपको अच्छी तरह से पता है ना? दिस इज नोन एज अ व्हाट? या तो दिवाली में भूल तो नहीं गए? एसेट्स कौन सा, लायबिलिटी कौन सा, चिवड़ा लड्डू चकले खाते खाते? नहीं ना? गुड। एसेट्स एज वेल एज व्हाट? अमाउंट। ओके, सबसे पहले कैपिटल कौन से साइड में आता है? लायबिलिटी के एसेट्स? लायबिलिटी। तो लिख दिया कैपिटल, बट इसमें सिर्फ कैपिटल नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? शेयर कैपिटल, क्योंकि ये कौन सा कैपिटल है? अभी मैं आपको डायरेक्टली भी शॉर्ट में बता सकती हूँ कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है, बट एक लॉजिक याद रखोगे। जब लायबिलिटी साइड का अमाउंट निकालना है तो ये जर्नल एंट्री के हेल्प से निकाला जाता है। जर्नल एंट्री में अगर लायबिलिटीज क्रेडिट है तो वो ऐड, और डेबिट है तो वो माइनस। समझा? फिर वो कैलकुलेशन करके आपको अमाउंट मिलेगा। कैसे? देखो क्या बताया मैंने। लायबिलिटी के लिए रूल क्या बोला? डेबिट है तो क्या होता है? माइनस, एंड क्रेडिट है तो क्या होता है? ऐड। गो टू द जर्नल एंट्रीज। क्या चाहिए आपको? शेयर कैपिटल। जर्नल एंट्रीज में जाओ, देखो शेयर कैपिटल पहले एंट्री में है क्या? नहीं है। सेकंड में है? हाँ, कहाँ है? डेबिट है कि क्रेडिट है? क्रेडिट कितना अमाउंट है? 40। ठीक है, तो 40,000 कंसिडर किया, लिखा मैंने यहाँ पे। क्रेडिट है ना, तो ऐड हो गया, निगेटिव नहीं हुआ, ऐड हुआ। सही है ना? क्रेडिट क्या होता है? ऐड। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री में है क्या? नो। उस हाँ है, कहाँ है? क्रेडिट है। अब क्रेडिट क्या होना चाहिए? प्लस की माइनस? प्लस। कितना अमाउंट? 20। तो 40 प्लस 20,000। सही है? फोर्थ एंट्री में नहीं है, फिफ्थ में है। हाँ, कितना है? ऐड, बिकॉज इट्स अ क्रेडिट। सिक्स्थ में नहीं है। अब कर लो इनका टोटल। हो गया। तो शेयर कैपिटल को हेडिंग अंडरलाइन कर देंगे, उसके अंदर कौन से शेयर है? इक्विटी शेयर कैपिटल। एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं 10,000 इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर। इसको ऐसे लिखा जाता है बिकॉज नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, एक शेयर का वैल्यू 10 है, नॉमिनल वैल्यू 10 ही है ना। देखो हम लोगों ने कैलकुलेट करने के बाद जो टोटल आया वो कितना आया? 1 लाख। और इनका मल्टीप्लीकेशन करके भी कितना आता है? आपको समझा? राइट है? ओके। इसके बाद यहाँ पे और एक हेडिंग आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, है कि नहीं? प्रीमियम। लायबिलिटी के लिए सेम रूल, डेबिट रहेगा तो लेस, क्रेडिट रहेगा तो ऐड। गो टू द जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या? नहीं। सेकंड में है क्या? फर्स्ट में एंट्री है क्या सिक्योरिटी प्रीमियम? नो। सेकंड में नहीं है। थर्ड में है? हाँ है। डेबिट है कि क्रेडिट है? क्रेडिट। तो क्रेडिट हो तो क्या करना चाहिए? ऐड। ठीक है, और कहीं पे भी नहीं है तो उतना एक ही अमाउंट लिखेंगे। कितना अमाउंट है सिक्योरिटी प्रीमियम का? 20,000। डन। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि और क्या बैलेंस शीट में आना चाहिए। अच्छा, जर्नल एंट्रीज में तो कुछ है क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश। कैश तो एसेट्स में आता है। ठीक है, एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट है, वहीं एप्लीकेशन यहाँ डेबिट है, देखो दोनों कैंसिल हो जाएगा। हाँ या ना? एप्लीकेशन यहाँ पे क्या है? क्रेडिट है ना, यहाँ पे डेबिट है। तो एप्लीकेशन कॉल, फर्स्ट कॉल्स, अलॉटमेंट कॉल सब कैंसिल होने वाले हैं, क्योंकि एक जगह पे डेबिट हो तो दूसरी जगह पे क्रेडिट हो रहा है। चेक करो, अलॉटमेंट यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्या हो गया? क्रेडिट। कैंसिल, है ना? कैपिटल प्रीमियम कंसिडर कर लिया। कर लिया। उसके बाद कैश तो बाद में देखेंगे।
फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल डेबिट है, यहाँ क्रेडिट, कैंसिल, कैपिटल कंसिडर कर लिया, सही है ना। अब बचा सिर्फ बैंक। इसका मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या आने वाला है, बैंक या तो कैश। यहाँ तक समझा। अब एसेट्स का रूल क्या है, एसेट्स का रूल कहता है डेबिट रहेगा तो क्या करते हैं, उल्टा, हाँ या ना, डेबिट रहेगा तो ऐड, एंड क्रेडिट होगा तो क्या करेंगे। अब इसको याद कैसे रखेंगे, एकदम सिंपल लॉजिक। एसेट्स के लिए अप्लाई होता है रियल अकाउंट का रूल। किसका रूल अप्लाई होता है, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कम्स इन डेबिट मतलब ऐड, एंड गोज आउट क्रेडिट मतलब लेस। और जो एसेट्स को रूल अप्लाई होता है उसका उल्टा लायबिलिटी को, अपोजिट, समझा। तो सिंपल है, जो भी एसेट्स है वो डेबिट है तो उनका एडिशन करेंगे, क्रेडिट है तो उसको माइनस करेंगे। अभी बैंक एंड कैश इज एसेट्स, हाँ या ना। जाओ पहले इसमें प्लीज, कैश कितने का है, ऐड कर लो, माइंड में रख लो 40, यहाँ पे कितना 40, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 40 120, हो गया कि नहीं। एंड एंड में आपको पता है बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए, टैली। हो रहा है क्या, चेक करो, यस, राइट, विदाउट दिस रूल्स। ये रूल जो मैंने आपको बताया ना, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा अप टू टीवाई, ये ग्रेजुएशन में सिखाया जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैं आपको डायरेक्टली बता सकती थी 10,000 नंबर ऑफ शेयर है, एक शेयर का वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई करके 1 लाख लिखो, सही है ना। प्रीमियम आपको दिख रहा है, 2 रुपए का प्रीमियम है, नंबर ऑफ शेयर इंटू 2 भी 20 आता है, और इनका दोनों का टोटल बैंक में लिख दो, ये बता सकती थी मैं, क्योंकि तुम लोगों को बैलेंस शीट इतना ही आता है। बट मैंने आपको जो बैलेंस शीट एक्सप्लेन किया ना, वो जो बाय रूल बनता है ना लॉजिकली कि क्यों, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझा। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, मतलब अभी एफवाई से ही शुरू करोगे, और जब आपको बैलेंस शीट बनाने का जरूरत पड़ेगा जर्नल एंट्री से, यही रूल अप्लाई होता है, डेबिट लेस क्रेडिट ऐड, डेबिट ऐड क्रेडिट लेस। क्लियर हो गया, गुड। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स का ऑलरेडी कुछ कांसेप्ट्स हम लोगों ने सीखा था, बराबर है। इशू ऑफ शेयर्स में जब भी हम लोग शेयर्स को इशू करेंगे तो पहला स्टेप होता है एप्लीकेशन स्टेज, सेकंड स्टेज होता है अलॉटमेंट स्टेज, थर्ड वन इज द फर्स्ट कॉल, एंड फोर्थ वन इज द फाइनल कॉल, बराबर है। जब शेयर्स को इशू करेंगे, ध्यान दो यहाँ पे जो भी चीजें सब साइड में रखो, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स के लिए जब आप कॉल करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में हम लोग समरी देखते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स मींस कंपनी इज गोइंग टू इशू द शेयर्स इन द मार्केट। कंपनी मार्केट में अपने शेयर इशू कर रही है। जब शेयर इशू हो जाएगा, देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे कंपनी है और यहाँ हमारे शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर मीन्स द पब्लिक हु एक्सेप्ट द शेयर। शेयर होल्डर मतलब ऐसे लोग हैं कि जो शेयर्स को परचेस करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर बोला जाता है। कंपनी ने पब्लिक को शेयर्स दिया, तो कंपनी से पब्लिक के पास क्या जा रहा है, बोलो, शेयर, एंड उसके बदले में कंपनी में क्या आएगा, कैश, सही है, ओके। अब जो कैश हम लोगों को मिलेगा, समझ लो एक शेयर का वैल्यू 10 है, और हम लोगों को जो कैश मिला वो भी 10 मिला, ओके। इसका मतलब कंपनी ने अपने शेयर्स को इशूड किया एट पार, क्या बोला जाता है इसको, एट पार, एट पार, दैट इज शेयर का वैल्यू भी 10 है, और कंपनी पब्लिक में इशू कितने में कर रही है, 10 में। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेचा, पैसा 10 रुपीज मिला, हो गया। इसको बोलते हैं कंपनी इशू द शेयर्स एट पार, सही है, ओके। अब ये भी हो सकता है, समझ लो शेयर कितने का है, 10 का है, बट कंपनी आपसे ले रही है कितना रुपीज, 12 रुपीज। मतलब कंपनी ने अपने शेयर का जो वैल्यू है ना, दिस इज नोन एज अ नॉमिनल वैल्यू, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ फेस वैल्यू। कंपनी अपने शेयर का एक जो वैल्यू डिसाइड करती है ना, उसको फेस वैल्यू बोला जाता है, या तो नॉमिनल वैल्यू बोला जाता है। जो कंपनी के शेयर्स का वैल्यू है, उसी प्राइस में अगर शेयर को इशू किया, दैट इज नोन एज अ शेयर्स आर इशूड एट अ पार। बट अगर समझो कंपनी अपने शेयर्स को हायर प्राइस में इशू कर रही है, उसके एक्चुअल प्राइस के कंपैरिजन में, तो उसको बोला जाता है शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम। क्या बोला जाता है, शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम। शेयर का वैल्यू कितना है, बोलो 10, बट फिर भी कंपनी ने अपने शेयर्स को कितने में सेल किया, 12 रुपीज में। इसका मतलब कंपनी को 2 रुपीज का एक्स्ट्रा पैसा मिला, एंड दैट इज नोन एज अ प्रीमियम। तो कंपनी के लिए 2 रुपीज इज अ कम्प्लीटली प्रॉफिट, हाँ या ना। शेयर कितना दे रही है कंपनी, 10 रुपीज का, पैसे कितने मिल रहे हैं, 12 रुपीज मिल रहे हैं, इसका मतलब कंपनी को 2 रुपए का प्रॉफिट है। तो इसको बोला जाता है शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम। इसमें होता है 10 फेस वैल्यू है, बट इशू कितने में किया, 12 रुपीज में, नॉट अ फिक्स 12, ये चेंज भी हो सकता है, 13 में सेल कर सकते हो, 20 में सेल कर सकते हो। तो जो ये बेसिक वैल्यू है, उसको छोड़ के जो ऊपर का प्राइस है, एक्स्ट्रा का प्राइस है, उसको बोला जाता है प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल कंपनी इशू द शेयर एट ₹50, और एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 है, तो प्रीमियम कितना बन जाएगा, 5। क्लियर हो रहा है, दिस इज नोन एज इशू ऑफ शेयर्स कंसेप्ट, दैट एंड दिस शेयर्स आर इशूड एट अ पार। अब थर्ड कंसेप्ट है इशू एट अ डिस्काउंट। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इशू एट अ डिस्काउंट, एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 है, बट कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में इशू कर रही है 9 रुपीज, समझो, दैट इज नोन एज अ लेस देन फेस वैल्यू।
कंपनी ने अपने शेयर अगर फेस वैल्यू से कम प्राइस में इशू किए उसको बोला जाता है एट अ डिस्काउंट एंड दिस इज अ लॉस फॉर द कंपनी। सोचो कंपनी अपने शेयर्स कितने का दे रही है 10 रुपीज का, बट पब्लिक से पैसे कितने मिल रहे हैं हम लोगों को ओनली 9 रुपीज, तो 1 रुपया कम मिला, तो ये हमारे लिए क्या है लॉस है। ऑलवेज इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री पास करेंगे ना तो ऑलवेज थिंक लाइक दिस व्हाट वी आर अ कंपनी। किसके एंगल से सोचना है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है। हम लोग कंपनी है, हम लोग शेयर्स को इशू करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्रीज भी पास करनी है, समझा, क्लियर है, ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। शेयर इशूड एट अ पार, शेयर इशूड एट अ प्रीमियम एंड शेयर इशूड एट अ व्हाट डिस्काउंट। ओके, एक शेयर का प्राइस कितना था बोलो 10 था, आपने इशू कितने में किया 9 रुपीज में, तो 1 रुपीज का डिस्काउंट है एंड वो हमारे लिए क्या है लॉस है। बट वहीं अगर हम लोग शेयर को इशू करें प्रीमियम पे तो प्रीमियम कंपनी के लिए क्या हो जाएगा प्रॉफिट। यहाँ तक समझ में आया। ओके, सेकेंड थिंग अभी मैंने जैसे बताया एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू समझ लो 10 है, कंपनी इशू द शेयर्स इन द मार्केट, तो इशू का एक प्रोसीजर होता है, कंपनी जब भी मार्केट में शेयर इशू करेगी ना तो उसका एक प्रोसीजर है, मतलब क्या डायरेक्टली कंपनी उठ के इशू ऑफ शेयर नहीं कर सकती, उसका प्रोसीजर फॉलो करना है, मतलब कंपनी को सबसे पहले डिक्लेयर करना है कंपनी इज गोइंग टू इशू द शेयर इन द मार्केट। ओके, तो वो डिक्लेयर करेगी तो पेपर आउट हो जाएगा, या तो वी कैन से दैट पेपर में आने के बाद दूसरा रीजन क्या हो सकता है, पेपर आउट करके कंपनी अपने फॉर्म्स मार्केट में इशू करेगी। फिर जिनको जिनको कंपनी के शेयर्स में इंटरेस्ट है वो पब्लिक इन शेयर्स को इन एप्लीकेशंस को परचेस करेगी। तो पहले स्टेप में क्या होता है ना, इशू ऑफ शेयर के हमारे पास नॉर्मली 4 स्टेप है, नॉर्मली बोला मैंने, इसमें से 1 एंड 2 फिक्स्ड है, बट ये डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, 3 हो सकते हैं, मतलब 3 स्टेप हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से कम नहीं हो सकते। क्लियर है, पहला वाला होता है एप्लीकेशन, सेकंड इज नोन एज अ अलॉटमेंट, थर्ड इज नोन एज अ फर्स्ट कॉल, और अगर ये लास्ट है तो इसी को बोलते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल, राइट। ये भी हो सकता है 10 रुपीज का एक शेयर है, कंपनी इशू करिए, फर्स्ट इज नोन एज एप्लीकेशन, सेकंड इज नोन एज अलॉटमेंट एंड दिस इज नोन एज अ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये फर्स्ट भी है और ये फाइनल भी है, उसके अलावा नहीं है। ओके ठीक है, अब ध्यान दो, मतलब जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी अगर एक शेयर का वैल्यू 10 है तो एट अ टाइम एक साथ 10 रुपया कॉल नहीं किया था, इसके पैसे पब्लिक से इंस्टॉलमेंट में लिए जाते हैं और ये अलग अलग इंस्टॉलमेंट है, नथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने डिसाइड किया कि एप्लीकेशन में 3 रुपीज का कॉल करेंगे, अलॉटमेंट में 2, फर्स्ट कॉल में 3 एंड अगेन अलॉटमेंट में 2, सबका टोटल करके देखो कितना आता है, कितना आता है टोटल 10 आता है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमाउंट है नॉमिनल वैल्यू का, कंपनी जब शेयर्स को मार्केट में इशू करेगी, भले शेयर एट अ टाइम 10 रुपीज का पब्लिक के पास जाएगा, बट इसके बदले में जो फंड्स हम लोगों को मिलने वाले हैं, जो प्राइस मिलने वाला है शेयर्स का, वो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा और ये इंस्टॉलमेंट कंपनी डिसाइड करेगी। नॉट अ नेसेसरी दैट ये 3-2-3-2 हो, ये 2-3 या तो 3-3-2-2 भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, तो उसके बारे में आपको सोचने का जरूरत नहीं है। बट मैंने अभी आपको बताया था कि शेयर इशू करते वक्त एक प्रोसीजर होता है। अभी उस प्रोसीजर में सबसे पहला होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होगा, कंपनी अप्लाई एप्लीकेशन इशू करेगी मार्केट में, तो जिन पब्लिक को इंटरेस्ट है कंपनी के शेयर्स परचेस करने में, वो पब्लिक एप्लीकेशन को फिलअप करेगी और हम लोगों को सेंड करेगी। वी आर अ कंपनी, पब्लिक ने क्या किया, एप्लीकेशन को फिलअप किया, एप्लीकेशन के ऊपर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पुट किया, उसमें सब बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, नेम ऑफ द शेयर होल्डर, दैट इज द नेम ऑफ द पर्सन जो शेयर हमारे परचेस करना चाहता है, the person who purchased the share subscribe the share of the company, that person is known as a shareholder, उसको क्या बोलते हैं शेयर होल्डर बोलते हैं, बराबर है। ओके तो वो लोग अपना एक बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर है, प्राइस है, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर यू वांट, नेम, एड्रेस, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर्म में फिलअप किया जाएगा। ये एप्लीकेशन कंपनी मार्केट में इशू करेगी, पब्लिक इन एप्लीकेशंस को लेके फिलअप करेगा एंड दिस एप्लीकेशन अगेन गिवन टू द कंपनी। बट एप्लीकेशन के साथ आपको एक अमाउंट सेंड करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स को हमारे कंपनी के 2 शेयर चाहिए, ओनली 2 शेयर, एंड कंपनी ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया कि एप्लीकेशन के टाइम पे आपको 3 रुपीज सेंड करना है फॉर 1 शेयर, राइट। तो मिस्टर एक्स को कितने शेयर चाहिए बोलो 2, कंपनी एप्लीकेशन के लिए कितना पैसा मांग रही है 3 रुपीज फॉर पर शेयर, तो मिस्टर एक्स हम लोगों को एप्लीकेशन के साथ 3 into 2, बिकॉज मिस्टर एक्स को कितने शेयर चाहिए 2 शेयर चाहिए, एक शेयर का प्राइस कितना है 6 है, तो 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, हाँ या ना। तो कंपनी को कितना शेयर्स मिलेगा, पैसा मिलेगा बोलो 6 रुपीज मिलेगा। तो एप्लीकेशन के स्टेज में कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं विथ एप्लीकेशन, तो फर्स्ट में क्या होता है, आप इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या बोला जाता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब सोचो एप्लीकेशन का पैसा मिला तो कैश कम्स इन की कैश गोज आउट, कम्स इन, तो एंट्री होता है कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिट। कौन से कॉल का पैसा आया,
तो इसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये पोर्शन मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया इसके फर्स्ट लेक्चर में, बराबर ना। तो अभी बस समझ रहा हूँ कि इसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर रही हूँ। पहला एंट्री क्लियर हो गया। अब एप्लीकेशन में जो पैसा मिला वो नॉर्मली शेयर इशू क्यों कर रहे हैं? कैपिटल के लिए, हाँ ना। तो एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है, इसलिए एंट्री आएगा, नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप नो डाउट इन दिस। तो एप्लीकेशन में कितने एंट्रीज आई? 2। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, खत्म। ओके, अब नेक्स्ट स्टेज होता है अलॉटमेंट। देखो कंपनी ने बस एप्लीकेशन इशू किया, अभी तक शेयर दिए है क्या? नहीं दिए। ओके, तो एप्लीकेशन के टाइम पे थोड़े पैसे भी मिले। अब ये जो अलॉटमेंट है ना, इस स्टेज में कंपनी एक्चुअल शेयर अलॉट करेगी। अलॉट करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। तो कंपनी इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द शेयर्स टू द शेयर होल्डर, जिन्होंने डिमांड किया उनको कंपनी शेयर देने वाली है। अब मुझे बताओ, एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10 है। तो शेयर कितने का जाने वाला है? 10। बट अभी तक पैसे कितने मिले एप्लीकेशन के? ओनली 3। तो अभी भी 7 रुपीज बाकी है ना। ओके, तो अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी डिक्लेयर करेगी, कंपनी इज गोइंग टू अलॉटेड द शेयर्स इन द मार्केट, प्लीज पे द अलॉटमेंट मनी नाउ। ओके, तो इस स्टेज में शेयर दिया भी जाता है और अलॉटमेंट का पैसा मिलता है, बराबर है। तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द अलॉटमेंट। क्या बोला जाता है? डिक्लेरेशन ऑफ द अलॉटमेंट। जो भी अलॉटमेंट डिक्लेयर करेंगे वो कैपिटल के लिए होगा, इसलिए नेक्स्ट एंट्री आता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मीन्स वी आर गोइंग टू डिक्लेयर दैट अलॉटमेंट से जो भी पैसा जनरेट होने वाला है वो कैपिटल में जाएगा, राइट है। इसलिए एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे डिक्लेरेशन किया, पब्लिक से पैसे मांगे एंड नाउ पब्लिक पेइंग द मनी ऑफ द अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट कॉल का पैसा मिल रहा है, वी आर अ कंपनी, कैश कम्स इन की कैश गोज आउट, कम्स इन। तो एंट्री क्या बनेगा बोलो? कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बिकॉज वी आर रिसीविंग द अलॉटमेंट मनी। आप समझ लो एंट्रीज बहुत इजी है। एप्लीकेशन ऐसा स्टेज है ना जहाँ पे पहले पैसे मिलते हैं, फिर शेयर का मतलब अलॉटमेंट का पैसा, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में जा रहा है। बट बाकी के स्टेप में पहले डिक्लेयर होता है एंड देन पैसे मिलते हैं। क्लियर हुआ? समझा? देखो एप्लीकेशन का पैसा मिला तो एंट्री क्या पास किया? कैश टू एप्लीकेशन। अलॉटमेंट का मिला तो क्या पास किया? कैश टू अलॉटमेंट। और यहाँ पे कंपनी ने शेयर दे दिए पूरे 10 रुपीज के। तो इस स्टेज में, अलॉटमेंट के स्टेज में 10 रुपीज का पूरा शेयर गया और आपको अभी तक कितना रुपीज मिला है? 5। 3 + 2 चाहिए। अभी भी कितने बाकी है? 5 रुपीज बाकी है। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड है, एक कॉल में रिटर्न मांगने की, 2 कॉल करने की, 3 कॉल करने की। नेक्स्ट होता है थोड़े दिन के बाद फर्स्ट कॉल। यहाँ पे कंपनी डिक्लेरेशन ऑफ द फर्स्ट कॉल आता है। कौन सा कॉल डिक्लेयर करें हम लोग? फर्स्ट कॉल। जब फर्स्ट कॉल डिक्लेयर करेंगे, अभी डिक्लेरेशन का एंट्री आपको पता चल चुका है। ओके, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ द फर्स्ट कॉल। मतलब यहाँ पे कंपनी अपने शेयर होल्डर को नोटिस देती है या तो डिक्लेयर करते हैं कि प्लीज पे द फर्स्ट कॉल मनी, राइट है। तो ये हो गया डिक्लेरेशन का एंट्री। एंड नाउ पब्लिक पेइंग द मनी ऑफ द फर्स्ट कॉल, मतलब कैश रिसीव्ड फॉर द फर्स्ट कॉल। तो अगेन एंट्री क्या आएगा? कैश या तो बैंक अकाउंट व्हाट? डेबिट टू कौन से कॉल का पैसा मिल रहा है? शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मिल रहा है। समझा? वैसे ही सेकेंड एंड फाइनल कॉल का एंट्री होगा, पहले डिक्लेयर किया जाएगा तो एंट्री होगा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू कौन से कॉल का पैसा मिला? वो क्रेडिट में, तो शेयर सेकेंड कॉल। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा कि नहीं समझा? तो ये जो मैंने आपको बेसिक थ्योरी सिखाया वो आपका ऑलरेडी हो चुका है एंड इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड क्वेश्चन। क्लियर है? ओके ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू कांसेप्ट, दैट इज द इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। ओके, इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट में एंट्री क्या होता है पहले वो सोचते हैं। सबसे पहले डिस्काउंट हो या तो प्रीमियम है, उसका एंट्री अलॉटमेंट के डिक्लेरेशन में ही होता है। अलॉटमेंट के डिक्लेरेशन का एंट्री आता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये सिंगल एंट्री है। अब शेयर को अगर आपने डिस्काउंट में इशू किया तो प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। तो लॉस है तो वो डिस्काउंट का होना चाहिए डेबिट की क्रेडिट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यस और नो? नॉमिनल का रूल है, तो डेबिट में होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट। क्लियर है? तो एंट्री आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। I hope no doubt in this. Okay. Now we are starting with the question number 4. Ashwini Limited invited application of the public for the subscription 10,000 equity share of 15 each at a discount of ₹1 per share. Payable 5 on application, 9 on allotment. All the shares were applied and allotted. Money due on allotment money was received. सारा पैसा मिल गया. Pass the necessary journal entry in the books of the Ashwini Limited and prepare a balance sheet. Again they say that prepare a balance sheet. Okay. सबसे पहले how many number of shares? बताओ. Yes. What is the nominal value now?
शायद 10 नहीं 15 है कि नहीं है। एंड डिस्काउंट कितने का दिया है बोलो, 1 का डिस्काउंट है ना। ओके अब यहाँ ध्यान दो, 15 रुपीज का एक शेयर है देखा जाए तो, यस और नो, डिस्काउंट 1 रुपीज का है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम लोग स्प्लिट करते हैं, पहले क्या आता है एप्लीकेशन एंड फिर क्या आता है अलॉट, सही है। ओके एप्लीकेशन का पैसा कितना बोलो 5, अलॉटमेंट का कितना बोला है 9, बट अलॉटमेंट के 9 में वी कैन सी दैट 10 का अलॉटमेंट है, उसमें से जो डिस्काउंट है वो 1 का है, फिर एक्चुअल कैपिटल कितने का है, आपको समझा, बाइफर्फिकेशन क्लियर है, बस हो गया। आप सब एंट्री करते हैं पास, बोलो जर्नल एंट्री पास करने के लिए फॉर्मेट आपको सबको पता है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्या है, इन द बुक्स ऑफ अश्विनी लिमिटेड, एंट्रीज पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री आता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आता है कि नहीं, एप्लीकेशन का पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर 10,000, एप्लीकेशन में कितने मिल रहे हैं 5, टोटल विल बी हाउ मच 50,000 एंड व्हाट 50,000। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा। ओके पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट इज व्हाट, एप्लीकेशन का पैसा कहाँ जाता है कैपिटल, है ना, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट कितना जाएगा 50,000 एंड व्हाट 50,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 5, सही है, समझा कि नहीं समझा, नरेशन क्लियर हो रहा है। ओके आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट, ट्रांसफर के बाद क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप इज डिक्लेरेशन ऑफ अलॉटमेंट, है ना, तो डिक्लेरेशन ऑफ अलॉटमेंट में एंट्री आता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बट यहाँ पे डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट also what debit and टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आई होप नो डाउट इन दिस। अमाउंट कैसे आएगा देखो जरा, डिस्काउंट में आएगा 10,000 इंटू व्हाट 1, दैट इज हाउ मच 10,000, अलॉटमेंट में कितना बोला था 9 बोला था ना एक्चुअल्स में, यस और नो, तो इसको थोड़ा अलग से लिखते चाहिए, तो अलॉटमेंट में उन्होंने बोला है 9, डिस्काउंट का कितना है बोलो 1, तो कैपिटल का कितना बन जाएगा अभी 10, कैपिटल 10 होल कैपिटल, समझा, तो अलॉटमेंट में कितना होगा 10,000 इंटू व्हाट 9, मतलब कितना 90, एंड ऑब्वियसली यहाँ कितना हो जाएगा, being declaration of allotment of 10,000 share at the rate of rupees 10, at the rate of what 9 and discount allowed, या तो discount ratio of share is rupees 1, समझ में आया। अब allotment का पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा बोलो, सोच के बोलना, बैंक अकाउंट डेबिट, पहले एंट्री करते हैं, यस टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आपको अलॉटमेंट के पैसे मिल रहा है ना, तो गो टू द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना है वही लिखना है, राइट, तो कितना अमाउंट मिला 90,000 एज वेल एज व्हाट 90,000, यस और नो, ओके बस इतना ही था। तो इसमें 2 ही स्टेप थे ना, फर्स्ट कॉल था ना फाइनल कॉल था। ओके अब उन्होंने बोला क्या बनाना है आपको, बैलेंस शीट, कौन से कंपनी का, चलो करे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप सबको पता है ना। अभी हम लोग डायरेक्टली बैलेंस शीट करेंगे शॉर्ट में, जो नॉर्मली 12th में किया जाता है, लाइबिलिटी एंड एसेट्स। सबसे पहले आपको पता है यहाँ होना चाहिए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ये हेडिंग है, उसके अंदर 10,000 इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ कितना, मल्टीप्लाई करके 1,50,000 ना, फिर पैसा मिला तो बैंक यहाँ आएगा, आपको पैसे कितने मिल रहे हैं, आपको पता है 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो पैसा कितना मिलेगा 14 रुपीज, तो 10,000 इंटू वॉट 14 कितना हो जाता है, सही है। अब आता है डिस्काउंट, प्रीमियम हमारे लिए प्रॉफिट है, तो वो जाएगा कैपिटल के लायबिलिटी साइड, मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बट जो डिस्काउंट है ना अपने लिए लॉसेस है, एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में वो लॉसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसको बोलते हैं लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। आपको पता है आपने एडमिशन सिखाया है, रिटायरमेंट सिखाया है, उसमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कभी कभी यहाँ होता है,
बराबर ना, पीएनएल यहाँ होता है तो उसको लॉस इंडिकेट करते हैं, तो ये यहाँ पे आएगा, तो इसलिए लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। चलो बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर, डिस्काउंट कितने का, देखो टैली हो रहा है कितना, 1,50,000 एंड 1,50,000,